नमस्कार दोस्तों। टुडे लाइव एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और देखिए मॉर्निंग के अंदर हमने कौन सा ट्रेड किया था और किस लॉजिक के बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये आपको बताने की कोशिश की है, जो आपको नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आपको ऐसा मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक क्या लगाया उसके बारे में बातचीत करेंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख करके हमने कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करा और इसके अंदर आप क्या लॉजिक था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि मेरा सिंपल सा सेटअप है, कोई बहुत लेंदी सेटअप नहीं है हमारे पास। सिंपल सा सेटअप लेके चलते हैं कि देखिए 5 मिनट का हाई लो मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 38,905 जो है पहले 5 मिनट का हाई है। 38,905 पहले 5 मिनट का हाई है। लो है 38,754 माइनस 38,754। तो हमारे को 151 पॉइंट, ये जो बीच के अंदर जो स्पेस है वो 151 पॉइंट का, 151 पॉइंट का जो है हमारा बीच के अंदर का ये है। तो मेरा ऊपर की तरफ अगर हाई निकालता है तो मेरे को 151 पॉइंट का हमारे को टारगेट है, यहाँ पे अपने को एग्जिट करना रहता है। ठीक है, तो मैं एक्स में क्या करता हूँ, 38,905, 38,905 प्लस 151 को मैं जोड़ता हूँ तो 39,056। तो यहाँ पे 39,056, ये हमारा टारगेट था। एक्स देखिए यहाँ पे जितना जितना ही पॉइंट है उतना ही पॉइंट का हमारा जो है ना पहला ये रहेगा, पहला टारगेट। तो दोस्तों 151 पॉइंट इस बीच का डिस्टेंस था, मैंने 151 पॉइंट का ए लगा के रखा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर इसको मार्केट निकालता है तो बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ ट्रैप होने वाले थे। क्यों ट्रैप होने वाले थे, आप थोड़ा पीछे का अगर आप कैंडल देखते हैं, पीछे का कैंडल तो देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ से जिन लोगों ने पोजीशन को ये करा था उन लोगों की अच्छी खासी वो निकलने वाली थी, मतलब उन लोगों की पोजीशन कटने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर कैंडल भी अच्छा कंफर्मेशन मुझे लगा कि इसको निकाल करके, वॉलेटिलिटी भी है तो निकाल करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पर जो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, यहाँ पर जो मेरे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था 1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन 1 और 1 का मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और हमारी बाइंग कितने पे थी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइंग का जो टाइमिंग था वो कौन सा टाइमिंग था। मेरी एंट्री लगभग ये इस कैंडल के ऊपर हुई 9:22 पे, ये रिट्रेसमेंट पे हमारी एंट्री हुई थी 9:22-23 पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी पॉइंट पे हमारी एंट्री थी। अब ये देखिए 9:75 क्वांटिटी तो 391 रुपये पे बाई थी, 38,900 का कॉल ऑप्शन 9:22 पे। तो देखिए 9:22 मतलब इस कैंडल पे हमारी बाइंग थी, क्योंकि यहाँ पे हाई निकाल करके मार्केट ये टिका भी था और टारगेट हमारा बहुत छोटा था कि ऊपर में 151 पॉइंट जो 39,056 का था, लेकिन 53 से ही मार्केट घूम गया। मुझे लगा इसको अगर निकाल लेता है तो जाहिर सी बात है मंथली एक्सपायरी है तो काम बन जाएगा। लेकिन निकाला नहीं, 1 और 1 का रेशियो में हमारा वो टारगेट दे करके मार्केट निकल गया। लगभग 20-30 पॉइंट ही मेरे को मिला, कोई टेंशन नहीं, ओवरऑल लॉस के अंदर हम नहीं है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा लगता है कि, और उसके बाद वोलेटिलिटी इतनी थी कि बहुत फास्ट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले गया। तो इसका लॉजिक मैं आपको बता दूं कि क्या लॉजिक था। सिंपल सा लॉजिक है, पहले 5 मिनट का मैंने हाई लो ड्रॉ करा, यहाँ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी, रिट्रेसमेंट लिया और एक ही कैंडल ने जो है आपको लगभग लगभग देखिए इसकी जो मूवमेंट थी, लगभग ये हमारी बाइंग थी 391 रुपए से, बाइंग थी 391 रुपए से, बाइंग थी 455 रुपया का हाई बनाया। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 372% का था। ये स्टॉप लॉस मैं कैसे लगाता हूँ, तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको स्टॉप लॉस का प्रॉपर आपको वीडियो बना के दूंगा। जो आपको स्टॉप लॉस 372 का मेरा स्टॉप लॉस था, 372 का मतलब यहाँ पर 19 पॉइंट का मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस था। 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। सामने में अपने को ये 10 पॉइंट ए और 55 पॉइंट लगभग 60 पॉइंट मिल रहे थे। 1 और 3 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था। तो आई थिंक वहां पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, लेकिन जब तक देखे जब तक ये कैंडल ने गेम को खराब कर दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैं अपडेट नहीं कर पाया, लेके चला गया 1 और 1 का ही। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डेली ऐसा नहीं होगा, इससे ऊपर भी निकल सकता था। तो डेली ऐसा नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अपन चीज को लेकर के चले। तो मैं 20 रुपया के रिस्क रिवॉर्ड में 60 रुपया का मतलब 1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड। तो ये जो है बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन था, और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन इसलिए था
क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि बैंकिंग कंपोनेंट के ऊपर हमारा फोकस रहता है कि बैंकिंग कंपोनेंट का क्या हिसाब है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि बैंकिंग कंपोनेंट उस टाइम के अंदर कैसा चल रहा था बैंकिंग कंपोनेंट का। देखिए मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है उसको मैं ट्रैक कर रहा था। देखिए 9:22 पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ये वाला लाइन तो मैं लिख देता हूँ। ये हमारा कैंडल था, ये जो कैंडल था एचडीएफसी बैंक का। और ये कैंडल देखिए, ये कैंडल की जो क्लोजिंग थी, तो अगले कैंडल जो है उनका हाई जो है ये निकाल देगा। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे 25-26% का वेटेज क्या है एचडीएफसी बैंक का रहता है। एचडीएफसी बैंक का रहता है 26-27% का। और 24% के आसपास का किसका रहता है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का रहता है। तो उसी टाइम के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर का मूवमेंट देखिए, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को भी बहुत सीरियसली देखता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा ये देखा, और ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ ओपन हुआ था, तो मेरे को लगा कि यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने देखिए थोड़ा सा हाई निकाल के बहुत फास्ट नीचे की तरफ आया। तो मेरी एंट्री तो यहाँ पे देख करके हुई थी, एचडीएफसी को देख करके हुई थी, और दूसरी जो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक की तरफ से भी हमारे को सपोर्ट था। और एसबीआई के तरफ से भी अच्छी खासी एक बार नीचे से जो है ना रिकवरी देखने को मिली थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो इसी कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड लिया था, कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे रहा था। हम नहीं उसको वन और वन ही ले पाए, तो कोई इशू नहीं, हम दूसरे दिन भी ले लेंगे इसकी। और हमारा आपको पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दिन को ट्रेड मारता हूँ, इससे ज्यादा हम ट्रेड नहीं करते। तो दोस्तों यह आइए फिर से देखते हैं। तो ये हमारा एक लेवल था जहाँ पे जो है बहुत बढ़िया जो है बहुत फास्ट लगभग पहले 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको 151 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब देखिए पहली हमारी जो क्वांटिटी, दूसरा ट्रेड हमने जब मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट किया, जब लो ब्रेक कर, तो दूसरा ट्रेड हमने 38,500 का लिया। 38,500 के लिया कब, जब 38,800 के नीचे ट्रेड करने लग गया, तब मैंने 38,500 का पुट लिया, जिसकी बाइंग जो थी बहुत लो प्राइस के ऊपर बाइंग थी। वहां से मेरे को एक और दो का रिस्क रिवॉर्ड भी ऊपर की तरफ दिया। लेकिन इसमें एसएल जो है मुश्किल से कितना था हमारा, एसएल लगभग लगभग हमारा 12 रुपए का एसएल था। क्योंकि डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर कितना एसएल अपने को। तो मेरा 5% का एसएल था, सिर्फ 5% का हमारा एसएल था, तो 12 रुपए का ही एसएल बना था। तो एसएल हिट करके मेरे को 300 रुपए का लॉस दिया। पहले के अंदर जो हमारा प्रॉफिट था 1700 रुपए का प्रॉफिट था, दूसरे के अंदर लॉस 200 रुपए का था। आप देखिए प्रॉफिट अपने को अगर एक बार हो गया तो इसको लेकर घर जाना है, घर लेकर के जाना है, इस प्रॉफिट को बचाना है। ट्रेड आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट आ चुका है मार्केट में उसको लेके अपने को जाना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहली क्वांटिटी हमारी 75 थी, दूसरी क्वांटिटी 25 थी। डन फॉर द डे, मेरा आज का दिन कंप्लीट हो गया। अब कल का कल देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन होता है, हमारे कौन से सेटअप में आता है और क्या कुछ होता है, तो हम कल देखेंगे। आज का ट्रेड हमारा हो चुका है। दूसरा ट्रेड जो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला, जब मार्केट देखिए किस तरीके से प्राइस एक्शन बना। पहले तो यहाँ पर ये बना, फिर देखिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के यहाँ आया, फिर यहाँ से रिवर्सल लेकर के यहाँ। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री कर सकते थे? यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमारे को दोबारा एंट्री करना है तो हम क्या करते, इसको यहाँ तक आने देंगे। यहाँ तक आने के बाद रिट्रेस अगर होकर के ऊपर आता है, तब हम यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, फिर यहाँ तक के लिए। तब तक हम कॉल की पोजीशंस को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर आया, फिर रिट्रेसमेंट होने की कोशिश करा, यहाँ से जो फिर टूटा, अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर के फिर इसको तोड़ता है, तब अपने को बहुत फास्ट मूव देखने को मिली। और जो मूव का जो टाइमिंग था, वो टाइम जो है आपको 10:40 पे, 10:40 पे दूसरा ट्रेन निकला, 10:40 पे, जो बहुत फास्ट मूव दिया। और वो बैंक निफ्टी के अंदर लगभग लगभग कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ ये देख लीजिए। यहाँ पे 38,750 से 38,400, लगभग लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूव देखने को मिला। 300 पॉइंट का मूव आपको देखने को। तो ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लाइव मार्केट के अंदर थोड़ा सा धीरज रखना है। ट्रेड नहीं मिले उसका टेंशन नहीं लेना है, ट्रेड आपको मिलेगा। आपको पेशेंस रखना है मार्केट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। एक से दो ही ट्रेड आपके लिए बहुत है। अगर बैंक निफ्टी में बेसिकली ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, तो
ऑप्शन सेलिंग करने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे मार्केट में, तो मार्केट आपको हो सकता है मॉर्निंग में मूवमेंट नहीं दिया, अगर आप एक्टिव है, आपने प्रॉपर किया तो मॉर्निंग में सेटअप यूज कर लीजिए, अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, वहां छोड़ दीजिए। एसएल आ गया कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ दीजिए, या ट्रेनिंग एसएल आ गया यहाँ छोड़ दीजिए। दूसरा मौका देखिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, प्राइस एक्शन की अब यहीं पर देखिए ऐसे 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 इस तरीके से प्राइस एक्शन बना तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिला। तो जरूरी नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेंगे तभी जाकर के आप ऑप्शन ट्रेडर होंगे। ऑप्शन ट्रेडर आपको वेट करना पड़ता है फास्ट मूवमेंट का। फास्ट मूवमेंट कब आता है, जब एक प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन के साथ बैंकिंग कंपोनेंट जो है वो आपको साथ देता है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आई होप आपको बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। और आप जुड़े रहिए, हम आपको इस टॉपिक के ऊपर हमेशा लॉजिक बना के देते रहेंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी तो मैं हमेशा ट्रेड जो है स्टॉप लॉस के साथ ही देता हूं, तो इसीलिए जो है मैं ट्रेडिंग टेलीग्राम के अंदर कोई ट्रेड अपडेट नहीं किया आज के टाइम के अंदर। क्योंकि देखिए ट्रेड करना तो सब, ट्रेड कब नहीं करना ये भी इंपॉर्टेंट है। आज की वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए आप पहले बहुत अच्छे प्रॉफिट में होने चाहिए, फिर आप नीचे की टॉप और बॉटम को लेकर के आप बैठ जाइए, आपका पैसा बन जाएगा। तो इसलिए मैं टेलीग्राम पे कोई अपडेट नहीं करा, बाकी कुछ भी कॉल रहता है मैं अपडेट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं हमारे साथ इक्विटी डेरिवेटिव की ट्रेनिंग अटेंड करना, तो हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। LIS ब्लू जीरोधा आप स्टॉक किसी में भी आप अकाउंट ओपनिंग करते तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं अकाउंट ओपनिंग। थैंक यू सो मच।